एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। यात्रा से संबंधित व्यवस्थाएं चाक चौबंद। तो एक खबर जो है देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम की यात्रा की तैयारी तेज है। तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो खबर देहरादून से है और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए, चारधाम की यात्रा जो है 30 मई अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आखिर तैयारियों में क्या कुछ अपडेट किए जा रहे हैं? देखिए, पिछले साल जब यात्रा सीजन था, उस दौरान जब यात्रा हो रही थी, तो उस दौरान कौन सी कमियां शासन प्रशासन स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मंदिर समिति और जो तमाम संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, तकरीबन 34-35 ऐसे विभाग हैं कपिल, जिन विभागों के अधिकारी जो है वो यात्रा से संबंधित कार्य कर रहे हैं, यानी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटे हैं। इन सभी अधिकारियों ने जहां पर जो भी कमियां देखी हैं, जैसे इस बार ये शुरुआत की जा रही है कि जो केदारनाथ धाम है वहां पर एक जो चिकित्सालय है उसकी शुरुआत की जा रही है, क्योंकि केदारनाथ धाम काफी ऊंचाई पर है और ऐसे में जो बाहरी क्षेत्रों से श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ आते हैं, कई बार उनके स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है और तत्काल उनको कैसे राहत दी जा सकती है, और इसके लिए हेली एम्बुलेंस भी जो है स्टैंड बाय में रखी जाएगी और तमाम जो विभागीय अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी एक दूसरे से समन्वय करते हुए नजर आएंगे। तो एक तो ये व्यवस्था है, ये लगभग कर ली गई है, शुरुआत होना बाकी है। इसके अलावा ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो क्षेत्र है उसके एक सीमित क्षेत्र है और सीमित क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था जो है वो कैसे हो सकती है, कैसे ट्रैफिक जाम से निजात दिलाई जा सकती है, इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया। 3 श्रेणियों में एक एक्शन प्लान तैयार किया गया। दूसरा, जो मंदिर परिसर है वहां पर श्रद्धालुओं को लंबी लंबी लाइनों में घंटों तक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए टोकन की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, अगर कहीं पर अचानक से कोई समस्या सामने आती है मौसम के चलते या लैंडस्लाइड के चलते, तो उनकी सुरक्षा और उनके खान पान और ठहराने की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित होगी, और जो मोटर मार्ग लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र हैं उनको कैसे आखिर कम से कम समय में खोला जा सकेगा और मौसम से संबंधित अपडेट कैसे दिए जा सकेंगे, ये तमाम तरीके की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको व्यवस्थित किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से खास तौर से जो महिला या युवतियां यात्रा करने पहुंचेंगी, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच का एक एक्शन प्लान पुलिस विभाग ने तैयार किया है। पर्यटन विभाग है और इसके साथ साथ लोक निर्माण विभाग के अलावा तमाम ऐसे विभागीय अधिकारी जो इस वक्त यात्रा की व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। जैसे पेयजल की समस्या कहीं ना हो, अब जो पेयजल विभाग के अधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं, और इसके साथ साथ विद्युत सप्लाई है और ठहरने से संबंधित और खान पान से संबंधित जो भी बाहरी क्षेत्र के लोग श्रद्धालुओं के तौर पर भक्तों के रूप में यहाँ पहुंचेंगे, उनको खान पान की चीजों में उनसे ज्यादा रेट, सरकार के जो निर्धारित रेट होंगे उससे ज्यादा वसूली न की जाए और खास तौर से स्वस्थ और ताजा भोजन उनको उपलब्ध कराया जाए। तो ये ऐसे पहलू हैं जो श्रद्धालुओं से जुड़े हुए हैं। तो लगातार जो है सरकार इन यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद में जुट रही है। मॉनिटरिंग भी की जा रही है। एक रोज पहले मुख्यमंत्री अचानक से ही ऋषिकेश में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, वहां स्थितियों का जायजा लिया और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो पंजीकरण कार्यालय है, जो ट्रांजिट कैंप है ऋषिकेश में जो बनाया गया, उसमें 24x7 यानी 7 दिन और 24 घंटे जो है वो कर्मचारी अधिकारी वर्क करेंगे। उनकी ड्यूटी का शेड्यूल ऐसे तैयार किया जा रहा है और टोल फ्री नंबर भी जारी किए जाएंगे। सरकार अपील भी कर रही है कि ये जो यात्रा ये ग्रीन यात्रा के तौर पर हो, पॉलिथीन का उपयोग बिल्कुल ना करे और कहीं पर कोई समस्या आती है तो टोल फ्री नंबर पर सहायता लें। तो लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तकरीबन 80% तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ तैयारियां होना बाकी है, समय बहुत अब बचा नहीं है और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। 30 तारीख से उत्तराखंड की देवभूमि की जो चारधाम यात्रा है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, इसका आगाज हो रहा है। पहले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे विधि विधान से, पारंपरिक जो धार्मिक परंपराएं हैं उनके तहत, और उसके बाद फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से है, जहां पर चारधाम यात्रा की तैयारियां
तेज कर दी गई हैं। 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही, जहां पर शासन प्रशासन ने जो है श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। तो खबर देहरादून से है, जहां पर चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सरकार ने उसका खाका तैयार कर रखा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। यात्रा से संबंधित व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं।